नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ यूथ कंपटीशन टाइम का जो 2021 का सवाल पेपर सीरीज आया हुआ है उससे संबंधित वीडियो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भक्तिकाल देख रहे हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने 240 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 241 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। चित्रावली, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। चंदायन जो है वह मुल्ला दाऊद की रचना है। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। मृगावती जो है वह कुतुबन की रचना है और मधुमालती जो है वह मंझन की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। ए है, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, या फिर यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, या फिर इसकी भाषा ठेठ अवधी है, या फिर इसमें नागमती वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। जायसी की पद्मावत के संबंध में निम्न कथन है। यह एक प्रेमाख्यान ग्रंथ है। इसकी भाषा जो है ठेठ अवधी है। इसमें नागमती वियोग वर्णन प्रवास जन विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड है। इनका जो प्रिय अलंकार है वह उत्प्रेक्षा है। कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुलेमित करना है। इसमें हमें उस्मान किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है, और कुतुबन की कौन सी रचना है, और कासिम शाह की कौन सी रचना है। तो उस्मान की जो रचना है वह है चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग वासरी है। कुतुबन की रचना मृगावती है। और कासिम शाह की जो रचना है वह है हंस जवाहिर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है। क्वेश्चन नंबर 244, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। मंझन थे, कुतुबन थे, उस्मान थे, या फिर जायसी थे। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस्मान। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा हुआ है। मंझन ने मधुमालती लिखा है, जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखा है। जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य ग्रंथ की रचना की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, या फिर ये सभी सूफी कवियों ने मनसबी शैली को अपनाया। उन्होंने प्रबंधन काव्य की रचना की। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। ये सभी कवि राजा के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। बाकी तीनों जो कथन है वह सत्य थे। सूफी कवि अमर और प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मनसबी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं। अनुराग वासुरी के जो रचनाकार है कौन है। मुल्ला दाऊद हैं, कासिम शाह हैं, शेख रहीम हैं, या फिर नूर मोहम्मद है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग वासुरी। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। अनुराग वासुरी की रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5 पाद अर्धलियों पर बरवे क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से
किनारा करने लगे और फारसी की तरफ इनका झुकाव हो गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें से कौन सा विकल्प असंगत है? तो हम सीधा विकल्प बता देते हैं। इसमें जो ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन जो है यह पद्मावत की काव्यगत विशेषता नहीं है। बाकी तीनों जो है वह पद्मावत की विशेषता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? पद्मावत की काव्यगत विशेषता की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन ये कथन जो है असंगत है। पद्मावत जायसीकृत है, इसमें 57 खंड है। जायसी का प्रिय जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र जो है रतन सेन जो मन और आत्मा का प्रतीक है, सिंघल जो है हृदय का प्रतीक है, और पद्मावती जो है सात्विक व बुद्धि का प्रतीक है। सुआ या हीरामन जो है गुरु का प्रतीक है। और नागमती दुनिया या धंधा का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन जो है वह माया के प्रतीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग डैश के लिए किया है? किसके लिए किया है 12 मासा का प्रयोग? नक्श वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, या फिर सौर चित्रण के लिए, या फिर मनसबी शैली के लिए? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरह वर्णन के लिए। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का जो प्रयोग किया है विरह वर्णन के लिए किया हुआ है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग विरह वर्णन के लिए किया है। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। यह वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी बिरही या बिरहिनी के मुँह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, या फिर सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, या फिर सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, या फिर सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए यह कथन जो है असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का प्रयोग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती क्या कुतुबन की रचना है? तो मृगावती जो है वह कुतुबन की रचना है। पद्मावत जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मधुमालती जो है मंझन की रचना है, जबकि आखिरी कलाम जो है वह मुल्ला दाऊद की रचना ना होकर के मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कुछ कथन पूछा है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या दोस्तों आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन का जो रचना काल का समय है वह कब है? 1389 है, 1379 है, या फिर 1503 है, या फिर 1370 है, या फिर 1540 है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं। मोहिका हंसेस की कोहरी, इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, या फिर मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, या फिर मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर?
मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। मोह का हंसेस की कोहर, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उपस्थित होने पर जायसी के रंग कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी ने हंस दिया। तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ज्ञातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आँख के काने भी थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 देखते हैं। पद्मावत की रचना शैली क्या है। मुक्त गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली है, लोकगीतों की शैली है या फारसी की मनसबी शैली है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना शैली फारसी की मनसबी शैली है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है जायसी की नहीं है। कुतुबन, पद्मावत, आखिरी कलाम या फिर अखरावट। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जबकि मृगावती की जो रचना है इनकी रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है, ये कुतुबन की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पहले मृगावती मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक ना होकर के कुतुबन की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 क्या है। जायसी की काव्य भाषा कैसी है। अवधी थी, खड़ी बोली थी, राजस्थानी थी या फिर ब्रज थी। तो जायसी की जो काव्य भाषा थी वह थी अवधी में। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमास शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। कौन। मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जो गुरु का नाम था वह था शेख मोहिंदी। ये शेरशाह के समकालीन थे। इनका जो जन्म है अमेठी के निकट जायस में हुआ था और वहीं रहते भी थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है और कन्हावत है। इनकी जितनी भी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। इनमें से कौन सा एक कवि ज्ञान मार्गी शाखा का नहीं है। कबीर है, कुतुबन है, रैदास है या फिर मुल्ला दाऊद हैं, दादू हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि जो है प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि हैं। जबकि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख जो कवि हैं कबीर हैं, नामदेव हैं, रैदास है, गुरु नानक है, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं इत्यादि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। चंदायन है, मधुमालती है, अनुराग बांसुरी है या फिर मृगावती है। इसमें जो सही ऑप्शन हो आएगा वह है मृगावती दोस्तों। कौन सा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंदायन जो है वह सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य जो है वह मुल्ला दाऊद की चंदायन है। मधुमालती मंझन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती जो है वह कुतुबन की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। किसे। चंदायन को प्रथम रचना और मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए हम लोग इसकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुलिमित करना है।
बताइए मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वह कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना। सत्यवती कथा जो है वह ईश्वरदास की रचना है। चंदायन जो है वह रचना है मुल्ला दाऊद की। जबकि हंसावली जो है किसकी रचना है? वह है असाइद की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं, इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 259 है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। या फिर इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह कथन नागमती वियोग खंड से संबंधित सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हम देख चुके हैं। चलिए हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? जायसी ने बारहमासा के रूप में नागमती वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड में बारहमासा का प्रारंभ जो है वह आषाढ़ से होता है, न कि चैत्र मास से। यह वियोग प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं, निम्नलिखित कवियों एवं उनके समकक्ष जो है अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो पंक्ति है यह सूरदास की ना होकर के मीराबाई की है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं, पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? विधवा है, ग्रामीण स्त्री है, रुगड़ा स्त्री है, या फिर पगली है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पगली है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें इसकी व्याख्या क्या है? बाउर जो शब्द है वह पगली का अर्थ दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यही सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, रेखा चित्र। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मधुमालती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं, बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं बल्कि यह सूफी कवि मंझन की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 263 है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुबन शाह, या फिर शेर शाह? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुसैन शाह के आश्रित कवि थे कौन? कुतुबन। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम जो था वह शेख बुहरान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मुहिद्दीन था। जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं हम देख ही चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 क्या है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक किसको माना गया है? पद्मावती को, सुआ को, रतन सेन को, या फिर नागमती को? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुआ को पद्मावत में गुरु का प्रतीक माना गया है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक जो है सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? चित्रावली उस्मान की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है, या फिर हंस जवाहिर जो है वह नूर मोहम्मद की रचना है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हंस जवाहिर जो है वह नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। ठीक है,
हंस जवाहिर जो है नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है यह कासिम शाह की रचना है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुनियमित नहीं है। हंस जवाहिर जो है अवधी भाषा दोहा चौपाई पद्धति में कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इंद्रावती और अनुराग वाचुरी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी एक रचना जायसी की नहीं है? तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती जो है जायसी की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जायसी की रचना है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती एवं अनुराग वासी दोनों नूर मोहम्मद की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती या फिर मृगावती? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उनकी प्रेयसी जो बाद में उनकी पत्नी बन जाती है पद्मिनी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? इनमें से कौन सी एक पंक्ति जो पद्मावत की नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मधुकर हंस समुझाय सौ दे बूझत साँझ न हासी पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सुरसागर से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। छार उठाय लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए परथिमी झूठी यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से, चंदायन से, रामचरितमानस से या फिर आखिरी कलाम से? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह उक्त पंक्ति जो है पद्मावत से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को मानते हैं, चंदायन को मानते हैं, मृगावती को मानते हैं या फिर हंसावली को मानते हैं? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती को माना है, जबकि राम कुमार बर्मन ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। गणपत चंद्र गुप्त ने असाहित कृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को काव्य परंपरा